जी बहुत जी, आज सोनीपत के अंदर जो दम संगति लगी है, ये दम संगतियाँ लगाने का क्या कारण है? सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत साधुवाद MN न्यूज़ को कि आप हमारे प्रोग्राम को हमेशा कवरेज करते हैं, सारे प्रोग्राम में आप आते हैं। और जो आपने जो पूछा है कि बौद्ध संगति आप क्यों लगाते हैं बार बार, तो बौद्ध संगति लगाने का हमारा उद्देश्य ये है कि भारत के अंदर जो लोग संस्कारिक बौद्ध बन चुके हैं, जिन लोगों ने बुद्ध की शरण को स्वीकार कर लिया है, जो लोग बुद्ध का अनुसरण कर रहे हैं, जो लोग उनके बताए हुए मार्ग पर चल रहे हैं, उन लोगों तक हम ये पहुंचाना चाहते हैं कि बाबा साहब ने जो बुद्ध धर्म अपनाया था, एक तो वो जाति मुक्त था, सबसे पहली बात वो समानता की बात करते थे। दूसरी बात ये है कि जब आप बौद्ध बन गए हैं तो आपकी धरोहर कहाँ है, उसको कौन संभाल रहा है, और आपके जो अधिकार हैं वो कहाँ पे हैं। उन अधिकारों को उन तक पहुंचाने के लिए क्या क्या उनके अधिकार हैं, कहाँ कहाँ उनकी धरोहर हैं, और क्या हमारे साथ में घटनाएं घटी हैं, कितना बजट गवर्नमेंट हमारे लिए देती है, वो सारी बातों को हम चाहते हैं कि बौद्ध समाज तक पहुंचाएं। इसलिए हम महीने में एक संगति लगाते हैं एक ज़िले के अंदर, ताकि ज़िले भर से हमारे बौद्ध लोग वहाँ पर इकट्ठा हों और अपने बौद्धों के जो कानूनी अधिकार हैं उनकी बात उनके लिए पहुँचाई जा सके। थैंक यू जी। आज जो सोनीपत की जो दम संगति लगी है उसमें आपने एक मेन रोल निभाया है, तो क्या है इसका मकसद, क्या है? बौद्ध धर्म का की दीक्षा घर घर शिक्षा जानी चाहिए। बौद्ध धर्म की, मानवता की, जो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का जो उनका एक कंसेप्ट था। सिद्धार्थ गौतम जी 29 साल की उम्र में उन्होंने घर त्याग दिया था और 35 साल से लेकर 80 साल 89 ईयर्स तक उन्होंने लोक कल्याण किया, और उसी कंसेप्ट को लेकर बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के दूसरे जी आगे ले आता था। आप नसीब बौद्ध जी, मैं बराबर देख रहा हूँ आपको कि आप बहुत कई संगतियों में आए हैं और ये संगति बराबर हर जिले में लग रही है। आज यहाँ पर आपकी 7वीं संगति लगी है, तो ये संगति में जो आप बौद्ध लोग इकट्ठा होते हैं, आप काफ़ी समय से बौद्ध बने हुए हैं, तो आप क्या चाहते हैं? सर, हम मानव एक समान के लिए जो बौद्ध विख्यात है पूरे संसार के अंदर, हम ये चाहते हैं कि इसी मानवता के आधार पे इस बुद्धिज़्म को बढ़ा सकें और विश्व तक इस धरोहर को बता सके जो भारत के अंदर विख्यात के रूप में है। आज भी दूर दूर तक जो है बुद्धिज़्म का बहुत प्रचार प्रसार है, लेकिन भारत में थोड़ा कम है। उस प्रचार प्रसार को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं ताकि उसकी मानवता की जो सोच है वो दूर तक बढ़ती रहे। इस व्यवस्था को स्थापित करने के लिए हमने ये मीटिंग रखी थी और बहुत सुचारू रूप से आप सभी का सहयोग से बहुत अच्छे से, जैसे कि बहुत सारे जो संस्थाएं हैं बुद्धिज़्म से लेकर के, वो बहुत सारी संस्थाएं काम कर रही हैं और धर्म का प्रचार कर रहे हैं, तो उन संस्थाओं में और आपकी संस्थाओं में जो आप लोग ये आज मीटिंग रखी है, तो आप लोगों का क्या मानना है इसको लेकर के? आप अमित जी पलवल से आए हैं, तो आपका जो उद्देश्य है वो औरों से डिफरेंस है क्या, एक जैसा ही है आपका भी? देखो, बिल्कुल बहुत बहुत साधुवाद सर। उद्देश्य अलग नहीं, और दूसरे लोगों से बात की जाएगी अलग ऐसे है कि वो हो सकता है वो बाबा साहब को मान रहे हैं, लेकिन बाबा साहब को फॉलो और उन बाबा साहब की बातों को मानना। जैसे बाबा साहब ने दीक्षा के बाद धर्मांतरण किया, और लेकिन भारत के लोग बाबा साहब को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन बात जब दीक्षा लेकर धर्मांतरण की बात आती है तो वो धर्मांतरण की तरफ नहीं जा रहे हैं, उसी जाति व्यवस्था में फंसे हुए। इसलिए धर्म का प्रचार प्रसार में जो तेज गति जो धर्म का चक्र है वो इसलिए ज़्यादा गतिमान नहीं हो पा रहा है। लेकिन ये जो बौद्ध एसोसिएशन जो हरियाणा का है, इसने जिम्मेदारी ली है कि बाबा साहब ने जो कहा उसको बखूबी वैसे ही अपने जीवन में उतार रहा है। और बाबा साहब ने जो दीक्षा के बाद धर्मांतरण का काम किया, वैसा ही धर्मांतरण करके ये जाति विहीन बौद्ध समाज की जो कल्पना बाबा साहब करी उसको अग्रसर है। बहुत बहुत साधुवाद। मैं आपसे पूछना चाहूँगा गगन जी, आप यमुनानगर से बिलोंग करते हैं और हरियाणा की जो भूमि है वो बौद्धों की रही है। ऐसा आपके यमुनानगर में 2 स्थल ऐसे पाए गए हैं जो स्तूप हैं, तो हरियाणा में जो सारे स्तूप अभी छुपे हुए हैं, तो आप लोग जो स्तूप हैं उनको लेकर के आपकी गतिविधियां क्या रहती हैं आपके समाज की? आप क्या वहां पर जाते हैं या आपको जाने नहीं दिया जाता, ऐसा कुछ? जो हरियाणा में बौद्ध स्तूप या
सम्राट अशोक के समय से जो भी स्थल मिले हैं, जो उनके अंश मिले हैं, उन पर जाने के लिए अक्सर वहाँ पर सरकार के जो एक डिपार्टमेंट होता है आर्कोलॉजिस्ट, उनके द्वारा एक नोटिस बोर्ड लगे रहता है कि आप लोग यहाँ पर ज़्यादा लंबे समय तक इकट्ठा नहीं हो सकते, किसी चीज़ को हाथ नहीं लगा सकते, यहाँ पर आपको मीटिंग करना मना है और यहाँ पर घूमना मना है। बहुत सारी ऐसी बाउंडेशन हैं जो वहाँ पर ऐसा हो रहा है कि हम लोग अपनी ही धरोहर को सरकार के कब्जे में रखने के उसमें, और हम लोग अपनी धरोहर से वंचित रहते हैं। जैसे कि अन्य धर्मों में सभी धर्मों की धरोहर सभी धर्मों के पास है। बौद्ध एकमात्र ऐसे हैं जिनकी धरोहर अपने पास मौजूद नहीं है। तो हम इसके लिए क्या कर रहे हैं, जो माइनॉरिटी विभाग है उनको हम रिटर्न में दे रहे हैं कि बौद्धों की धरोहर बौद्धों को मिले। और उसके लिए सबसे पहले हम लोग कानूनी प्रक्रिया, जो बाबा साहेब का अंतिम सपना था, उसके अनुसार काम कर रहे हैं कि जो कानून रूप प्रक्रिया है उसको अपनाकर हम कानून रूप से बौद्ध बन रहे हैं, जिसमें जाति वगैरह कुछ नहीं होती। बहुत बहुत साधुवाद आपका। हनुमान बौद्ध जी, आप भी एक बौद्धाचार्य हैं और रोहतक में आप काम करते हैं। तो रोहतक के खोखराकोट जो है, वहाँ पर एक बौद्ध स्थल है, बहुत पुराना, पुरातत्व विभाग के अंदर वो है, और उस पर हमने देखा कि कब्जा हो रखा है। वहाँ पर काफ़ी मतलब गंदा भी वो हो रखा है, अतिक्रम वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। तो प्रशासन वहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं कर रहा, ऐसा हमने वहाँ पे पाया है। लेकिन आप जो बौद्ध लोग हैं रोहतक के अंदर, जितने भी 1000, 2000, 5000 जो बौद्ध लोग हैं, क्या वहाँ पर आप लोग अपने जो बुद्धों के जो संस्कार, रीति रिवाज, परंपराएं होते हैं, क्या आप लोग वहाँ पर जाते हैं? ऐसे है जी, हम जाते हैं बौद्ध उनके ऊपर, लेकिन इसका मेन जो कारण है कि वो जो है एरिया जो है ना, लगभग सरकार ने जो है ना उस पर कुछ लोगों की जो है ना एक प्रकार से बस्ती हो चुकी है, और वो चारों तरफ से घेर रखा है। जैसे कुछ में शमशान घाट बना दिया, कुछ में पार्क बना दिया, तो इसलिए उसने ना निगम ने अपने अंडर लिए हुआ है उस जगह को। इसलिए हमें वैसे देशना करने के लिए हम कभी कभी जाते हैं और वहाँ धम्म देशना हम करते हैं, लेकिन हम अभी प्रयासरत हैं। अब हमने पीछे एक टीम भी बुलाई थी अल्पसंख्यक आयोग से, और वे जो लिंचन लामो जी यहाँ आई थी, तो उसने यहाँ प्रशासन को भी अवगत कराया था कि ये जो स्थल हैं, जो विरासत हैं जो बौद्धों की, इनका क्या हाल बना रखा है, इनको क्यों नहीं बौद्धों को दिया जाए और इनका नवीनीकरण किया जाए, और ताकि ये बौद्धों को जो है ना एक सुचारू रूप से एक अपना आस्था का केंद्र जो है ना मिल सके। हम प्रयासरत हैं पूरे इस कार्य। तो जैसे कि आप लोग काफ़ी समय से बौद्ध लोग वहाँ पे हैं, तो एक तो उसका अतिक्रम पुरातत्व विभाग का सरकार ने करा दिया लोगों पर, वो होना नहीं चाहिए, वो गैरकानूनी है। दूसरी बात ये कि आप लोगों को अपने संस्कारों को फॉलो करने में क्या परेशानी नहीं होती? परेशानी होती है, अवसर होती है। अक्सर हम इस बात से तो बहुत हमने सरकार से भी, अब भी हमने लगाया, हमने एप्लीकेशन भी लगाई है कि हमारी जो वीर धरोहर हैं जो हमारे को सौंपी जाएं, ताकि बौद्ध भी एक अपनी आस्था का जो केंद्र जो है ना एक उसको स्वीकार करें, उसको एक अपनी परंपराओं को आगे बढ़ाएं, और जो असली जो मानवतावादी जो सोच है वो बौद्ध धर्म की ही। ठीक है। आप जैसे सेठ सिंह जी, आपसे मैं बात करूं, आप पलवल से आए हैं, और आप कब से जुड़े हैं इसमें? मैं अभी 31 जुलाई को रोडवेज से रिटायर हुआ हूँ। उसके बाद मेरे को चारों बगल घूम घाम के देखा है कि सबसे अच्छा धर्म बौद्ध धर्म है। इस कारण मैं इसमें आने की सोच रहा हूँ, और मैं इसको अच्छी तरह से फॉलो करने का इच्छुक हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत साधुवाद। आप अभी रोहतक से हैं, तो जैसे कि रोहतक में आप लोगों के जो संस्कार जो होते हैं, जैसे कि अभी आप पीछे हनुमान जी ने बताया कि वहाँ पर आप लोगों को परेशानी होती है, तो रोहतक के अंदर बुद्ध विहार नहीं है क्या अभी तक कोई? अभी शुरुआत हुई है बुद्ध विहार की। ये मकड़ोली टोल प्लाजा से थोड़ा सा आगे है, बुद्ध विहार की नींव रखी है, और बौद्ध विहारों पे। तो वहाँ पर जो ज़मीन जो रखी है अभी नींव, ये आपकी पर्सनल है या सरकार ने आपको दी है? ये तो खरीदी हुई ज़मीन, सरकार आपको नहीं देती? नहीं देती। तो जैसे अन्य जो धर्मों की जो लोग हैं, उन सबको, किसी को गुरुद्वारा बनाने के लिए, किसी को मस्जिद बनाने के लिए, किसी को चर्च बनाने के लिए, मंदिरों के लिए तमाम जगह उनको दे रखी हैं, तो आप बौद्ध लोगों के लिए बुद्ध विहार के लिए ज़मीन क्यों नहीं देती गवर्नमेंट? पता नहीं ये सरकार की क्या मानसिकता है। हमारा बहुत प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री साहब से मिला था। बाहर देश में जाके तो मोदी जी बड़ा 36 इंच का सीना करके चौड़ा कहते हैं कि मैं बौद्ध के देश से आया हूँ, हमने दुनिया को युद्ध नहीं बुद्ध दिए हैं। लेकिन यहाँ बौद्धों के सम्मान, स्वाभिमान और बौद्धों के अधिकारों पे इतना ध्यान नहीं दिया जाता। ये बातें हवा हवाई हैं।
जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी हाँ, सुरेंद्र जी आप करनाल से हैं और करनाल में भी एक बौद्ध धरोहर है, तो करनाल में बौद्धों की संख्या भी काफ़ी अच्छी है। घरौंडा में भी बहुत सारे कानूनी तौर पे बुद्धिस्ट लोग हैं और बौद्ध लोग हैं। तो आप लोग अपने संस्कार कहाँ करते हैं? सबसे पहले संस्कार करने के लिए हमें बौद्ध विहार की जरूरत पड़ती है सबसे पहले तो। और जैसे कि आपने अभी कहा कि भाई बहुत सी धरोहर है, हमारे करनाल में असंध के अंदर एक बौद्ध स्तूप है वो, और उसे जरासंध घाटी इलाके के लोगों द्वारा प्रसारित और प्रचारित किया जाता है। और जैसा कि अभी अभी जैसे हमारे एक साथी ने कहा था कि भाई वो जो टीला है वो भी आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर है, और उसके बाहर जो जगह है या तो हम वहाँ चले जाते हैं कई बार, और वैसे तो वहाँ जाने नहीं दिया जाता। वहाँ पर एक सरकारी मुलाजिम है, वो मुलाजिम अंदर तो जाने नहीं देता, उसके ऊपर ताला लगा रहता है। पिछले दिनों तो इसका मतलब है कि आप वहाँ पर अपने संस्कार नहीं कर पाते। तो आपके जो बुद्धिज्म तो हजारों साल पुराना है, और हजारों साल पुराना है, तो उसके जब संस्कार रीति रिवाज परंपराएं नहीं होंगी तो आपकी संस्कृति कैसे बढ़ेगी? जबकि गवर्नमेंट जो भारतीय संविधान कहता है कि हर धर्म का जो पिछला जो इतिहास है या उसकी संस्कृति है उसको बढ़ाने के लिए, उसको आगे मजबूत करने के लिए सरकार उनका साथ देगी, उनके लिए फंड भी देती है, बहुत सारी सुविधाएं ऐसी करती है। तो आप लोगों को क्या सुविधा नहीं मिलती? वैसे अभी तक तो सुविधाएं नहीं मिलती, लेकिन हमारे प्रयास हैं कि भाई हम सरकार से अपने लिए जगह की डिमांड करें, या फिर जो हमारे बौद्ध स्तूप है वहाँ पर हमें जाने के लिए परमिशन दी जाए, या वो हमारे हक में किए जाएं, ताकि हम उसका अच्छी तरीके से रख रखाव देखभाल कर सकें और हम अपनी आस्था को भी वहाँ। जी बहुत बहुत साधुवाद। आप कहाँ से हैं? पानीपत से। जी आपका नाम? किरण पाल। तो आप जो संगति में आए हैं, ये कौन सी संगति आपकी रही आज? ये 7वीं संगति रही है हमारी। 7वीं संगति रही है। तो आप जो बौद्ध लोग हैं यहाँ पे आज तमाम इकट्ठा बौद्ध लोग हुए, आपके बहुत सारे मुद्दों पे यहाँ चर्चा हुई, उन मुद्दों को लेकर के आपका जो समाज है उसका क्या मतलब रवैया है, वो क्या चाहता है? समाज को जागरूक करने की ज़रूरत है। अभी समाज को नहीं पता हमारे अधिकार क्या है, वो एक उलझे हुए हैं शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के चक्कर में। और जैसा कि मैं तो एक बात मानता हूँ कि बाबा साहब को इन लोगों ने, जहाँ से बाबा साहब निकले थे और हम लोगों को निकाला, सब ने मिलकर वापस उन्हें वहीं भेज दिया। बाबा साहब एक बोधिसत्व हुए हैं, और हमें बाबा साहब की बात मानते हुए, उनके विचारों को, उनके आदर्शों को ग्रहण करते हुए बौद्ध धर्म को अपनाना। तो क्या नाम है आपका? मैं तिलक राज बौद्ध सोनी। जी क्या कार्यक्रम था आज के कार्यक्रम? आज यहाँ पर बौद्ध संगोष्ठी थी, और इसमें हम सबको अपने पुराने इतिहास की तरफ मार्गदर्शित किया गया, और मैं समझता हूँ कि ये सोनीपत का एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम रहा है। और भारत जैसे बुद्ध की धरती है, तो हमने बुद्ध की धरती से बहुत लगाव है। थैंक यू।